तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 20 स्टैटिक जी और साइंस का। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र यानी तांबा को कहते हैं ताम्र। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, ड्यूरालियम या कांसा या सोल्डर? तो कांसा कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा देखिए क्या है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होता है? कमरे के ताप यानी नेचुरल ताप जो होता है उसमें द्रव की अवस्था में होता है। पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमियम या तांबा? तो द्रव की अवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु पूछ रहा है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? या सीसा और टीन को जब मिलाया जाता है तो उसका जो मिश्र धातु उसको उसे क्या बनता है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको सोल्डर कहते हैं। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? मतलब कार्बन कठोर होता है पता है आपको, लेकिन उसका कौन सा अपरूप जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या काजल? तो इसमें क्या हो जाएगा? हीरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का, हीरा जो है वो सबसे कठोर धातु, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को जब वायु में हम जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किस नेता को कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख या लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोपाल हरि देशमुख जो थे इनको लोकहितवादी नेता कहा जाता था। लाला लाजपत राय तो आपको पता है, इनको शॉर्ट्स ने मारकर लाठी से मारकर हत्या कर दी थी। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। महात्मा गांधी को तो कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा किसान आंदोलन इनका सबसे पहला था? तो चंपारण सत्याग्रह जब इन्होंने किया था तो गांधी जी ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? चंपारण की धरती, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो 7 का सी नंबर हो जाएगा। बारदोली से बारदोली की घटना जो है वो ये तो हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने किया था। और साबरमती आश्रम में गांधी जी का आश्रम था गुजरात में जो कि है। तो चंपारण से गांधी जी ने आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली क्लेमन एटली जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे भारत की आज़ादी के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? कौन से निर्णय से संबंधित है भारत सरकार का अधिनियम? तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि ये अधिनियम कहता था कि जो प्रांत है यानी कि जो राज्य है, स्टेट है, वो उसका अपना अधिकार होना चाहिए। उसको अपना जैसे सेंट्रल अभी हमारा है ना कि राज्य का अपना अधिकार है, सेंटर का अपना अधिकार है, लेकिन फिर भी सेंटर के अंदर ही आता है। तो वही प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है प्रांतीय एक तरह से आज़ादी, उसका अपना अधिकार होगा, अपना गवर्नर होगा या अपना सीएम या जो भी होता है। तो 1935 के अधिनियम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1940 टू 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने यह नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में। कार्य का मात्रक क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन या एम्पियर? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना चुके होंगे और पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन और बार बार एक्चुअली ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। किसी चीज का मात्रक, जैसे प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किस चीज में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? दूरी, डिस्टेंस मापने के लिए प्रकाश वर्ष, ज्यादा दूरी अगर किसी चीज में रहता है जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस मापना, तो किस चीज में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। मून का, तो ये सब चीज दूरी, ज्यादा लंबा दूरी मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष इकाई का। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किस चीज का इकाई है? पार्सेक
ये भी दूरी की ही इकाई है पारसेक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा या इनमें से कोई? तो चंद्रमा, अधिवर्ष मतलब आधा वर्ष यानी कि 6 महीना, चंद्रमा मतलब आधा महीना यानी कि एक चंद्रमा मतलब हुआ आधा महीना, हर 15 दिन को चंद्रमा कहते हैं। अधिवर्ष मतलब आधा वर्ष। लेकिन प्रकाश वर्ष हम लोग किस चीज को मापते हैं? समय मापते हैं, नहीं डिस्टेंस मापते हैं यानी दूरी मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है इसका मात्रक नहीं है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? डाइन, जूल, वॉट या पास्कल? तो पास्कल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब किस चीज में मापते हैं? पास्कल में। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जायरे आ जाएंगे। जायरा एक ऐसा देश है जिसके होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया ये। तो 180 डिग्री 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच कौन से? यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत? तो यूके में है ग्रीनविच। कौन से में है? यूके में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है एक देशांतर को पार करने में? तो ये 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। कितना? 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया जा चुका? तो 1884 मतलब 1884। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। एक ही क्वेश्चन को मैं इसलिए 2-3 बार बताता हूँ कि आप लोग सुन के भी, आप लोग सुनोगे भी तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन, आप लोग नोटिस करते होंगे कि एक क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, बार बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। एक वीडियो एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध का खट्टा होना बैक्टीरिया का काम है, वायरस या निमेटोडा या प्रोटोजोआ? किसके वजह से दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। अच्छा, दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा? पेचिस, दम्मा, कुष्ठ या ये तीनों? तो पेचिस जो होता है वो जीवाणु से, जीवाणु जनित रोग, क्या मैंने बताया था ना, पे काम सोप। जीवाणु जनित रोग क्या बनाया था? पे काम सोप। ये एक ट्रिक था। आप लोग जाके आप प्लेलिस्ट में मैंने 1 मिनट का जो वो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो बोलते हैं ना, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया पे काम सोप यानी प से पेचिस हो जाता है, क से कालाजार होगा, म से मायोटीन, स से सिफिलिस, अब प से पायरिया। इस तरीके से मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, वो लिख के वो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जीवाणु जनित क्या क्या रोग होते हैं वो मैंने बताया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 22 पे 23 पे, सॉरी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोकोवस्की। इवानोकोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। किसने की थी? इवानोकोवस्की। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके का। लुइस पास्चर ने किस चीज का आविष्कार किया था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दूध से दही के रूप में जमने का कारण? दूध से दही कौन सा जीवाणु या के कारण दूध से दही बनता है? तो इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, दूध में होता है। और लैक्टोज, लैक्ट मतलब दूध होता है, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टो दूध में रहने वाले के कारण ही, इसके कारण ही दही बनता है। और दही और दूध से दही बनना, ये कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक, भौतिकी या ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आपका सेट खत्म हुआ 25, टॉप 25 ये आंसर हो गए। आप लोग खुद से क्वेश्चन करके देखिए, सही हो, कितना सही आप कर पाते हैं एक बार में।
ठीक है, अगर आप नहीं होता है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।